नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल बस बात की जाए, मार्केट में आज हमें जोरदार तेजी देखने को मिली। इसी बीच में एक टॉप क्लास कंपनी है जो ट्रू सेंस में एक मल्टीबैगर स्टॉक है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में वो पोटेंशियल इसमें आराम से रह सकती है। उसमें हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो जी है एक ऐसा स्टॉक है जो ऑफकोर्स ना आईटी को बिलोंग करता है, ना बैंक को बिलोंग करता है, ना एनबीएफसी को बिलोंग करता है, बट येस अपने आप में इसने मैसिव पैसे बना के दिए हैं। और इंडिया के डेमोग्राफी की बात की जाए, ये सब जो कंपनी होते हैं ना गाइस, ये आराम से चल सकते हैं बिकॉज इनके पास प्राइसिंग पावर होती है, अफोर्डेबिलिटी होती है, उनके पास एक वास्ट कस्टमर बेस भी हमें देखने को मिल जाता है। तो जी है गाइस, आप चाहें तो अगर आपसे रैली मिस हुई है निफ्टी की इस गिरावट में, जैसे ही आपने देखा कि निफ्टी में रिकवरी हुई, बहुत सारे स्टॉक्स काफ़ी महंगे हो चुके हैं। तो इसी बीच में गाइस आप चाहें इस स्टॉक को आराम से ट्रैक कर सकते हैं बिकॉज अभी के टाइम में फर्दर और भी टेक्निकल चार्ट में डाउन साइड पॉसिबल हो सकता है। अगर होता भी है तो पैनिक बिल्कुल भी ना करें। 3-6 महीना का अगर आप पेन सह लेंगे तो आने वाले गाइस 3 साल 5 साल में ये कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड दे सकती है बिकॉज ये सही में नोट छापने की मशीन आप कह सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जहाँ पे अगर आप देखें मार्केट में आज अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स है जिसमें हमें 1% 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली। तो जी है गैस एट द एंड में अगर आप देखें हमें 4% का एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल चुका है। तो जी है गैस फॉल के बाद एकुमुलेशन भी इसमें जोरदार देखने को मिल चुकी है। स्टॉक के भाव की बात की जाए, 1100 का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। और उनके Q3 के नंबर्स की बात की जाए, ऑफकोर्स टॉप लाइन काफ़ी अच्छे थे बट बॉटम लाइन में मार्जिन का इशू था, जिसकी वजह से मार्केट में पहले ही फॉल का अनुमान था। बट येस उसके विपरीत दोस्तों इसने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ था। तो जी है गैस Q4 के नंबर्स अब जस्ट आने वाले ही हैं। तो इसी बीच में गाइस मार्जिन एंड कंसर्न के इशू को लेके पहले से मार्केट उसको फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है गाइस की जो फॉल है उसी के पीछे का एक रीज़न हो सकता है। एक मंथ की बात की जाए तो एक मंथ में गैस अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है और ये सब स्टॉक बहुत ही कम गिरता हुआ देखने को जरूर मिलता है। बात की जाए एक साल की तो ऑफकोर्स अपने ऑल टाइम हाई से हमें वही 20% के आसपास 17% के आसपास फॉल होने के बावजूद भी एक साल में इसने 32% पैसे बना के दिए हैं। तो जो है गैस इसका टेक्निकल चार्ट अगर आप देखें तो वैसे ही हमें देखने को मिलता है, रेंज बाउंड होता है, फिर से ब्रेकआउट और फिर से हमें एक गिरता हुआ देखने को जरूर मिलता है। बट गैस इसने बहुत दिनों का जो 200 का मूविंग एवरेज है इसको तोड़ दिया है। तो जो है गैस फर्दर डाउन साइड अगर होती है आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। 5 ईयर्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 5 ईयर्स में इसने बहुत ही स्मूथली पैसे बना के दिए। कोविड क्रैश में भी गाइस हमें मेनली 25-30% के आसपास ही फॉल देखने को मिला था, जहाँ पे निफ्टी के दिग्गज कंपनी में आधे करेक्शन हो चुके थे। तो जी गाइस उसके बाद इसने लाइफ टाइम हाई ज़रूर अचीव किया था। बात की जाए कंपनी के फंडामेंटल्स की मैं दिखाऊंगा, बट इसके अगर आप चार्ट पैटर्न देखें, मैं सब क्यों दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आपको समझ में आए कि मार्केट में बीच बीच में करेक्शन देखने को ज़रूर मिलता है। तो जी ऐसी कंपनी ऐसी है जो हमेशा एक अप ट्रेंड का स्टॉक बनी रहती है। तो जी अपने ऑल टाइम हाई से इसने जो करेक्शन दिखाया है, फर्दर डाउनसाइड अगर होती है तो वहाँ पे कैसा पैनिक बिल्कुल भी ना करे, उल्टा अगर और गिरावट होती है तो मुझे लगता है कि आप इसमें भरपूर माल को उठा सकते हैं। का नाम अगर आप देखें रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड, जी हाँ गाइस बहुत ही शानदार कंपनी है। मैंने ये सब क्यों दिखाया है, जहाँ पे आपको समझ में आया कि लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को मिले। तब कोर्स आज के दिन में हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली, बट उसके विपरीत में अगर आप देखें 70% के आसपास हाई एकुमुलेशन देखने को जरूर मिल चुका है। तो जी हाँ जो फ्री फ्लोट शेयर है ना, इसमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं बिकॉज रिलैक्सो फुटवेयर्स की बात की जाए तो आपको पता है कि मैक्सिमम जो स्टेक हैं ये प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों आप इसमें चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं, उसके पीछे का जो मेरे रैशनल ओपिनियन है उसको मैं जरूर जाहिर करने की कोशिश करूंगा। पहले अगर आप देखें 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक चाहे रिलायंस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, कोई भी मल्टीबैगर स्टॉक क्यों ना हो, सब में हमें टाइमली करेक्शन देखने को मिलती है। तो करेक्शन कब आएगा ये किसी को पता नहीं होता, इसलिए गैस SIP इज द बिगेस्ट मंथ एवर। तो जो है गैस रिलैक्सो की जो रैली है बहुत लोगों ने मिस की थी, तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम में आपको भरपूर मौका मिल सकता है। 1448 का स्टॉक है, अभी के टाइम आपको आराम से 200-300 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है स्टॉक। अगर आप प्राइस टर्निंग देखें तब को आपको बहुत ही महंगा लगेगा। रीज़न क्या है, इनके पीयर्स गाइस इसने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया था और जो मार्जिन का इशू आने वाले कल में हो सकता है उसकी वजह से मार्केट इसको फैक्टर इन कर रहा है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आराम से सबको चौंका सकती है। बात की जाए ROC की, ROE की, तो बहुत ही टॉप क्लास हमें देखने को मिलती है। 26% के आसपास इनके ROC है, ROE भी गैस इनके 20% के आसपास निकल के ज़रूर आ जाते हैं। इधर पर ध्यान देने वाली बात इधर पर यह है कि आपको अच्छे से पता है कि बाटा इंडिया सबसे पहली क्राउन कंपनी थी फुटवेयर इंडस्ट्री की, बट उसके बाद उसको स्नैच किसने किया था, रिलैक्सो फुटवेयर्स ने। रीज़न किया था बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि पैंडेमिक के
के दौरान भी इनके सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं गिरे थे। रीज़न क्या है, इनकी आप लाइक जो चप्पल यूज़ करते हैं, शूज़ यूज़ करते हैं, वो आपको गली नुक्कड़ चौराहे पे मिल जाएगा। इनको कोई बहुत ज़्यादा हाई लाइक शोरूम की आवश्यकता नहीं होती, और उसके बाद दोस्तों इनके पास जो भी प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत ही लाइक बचपन से लेके 55 तक, मतलब बहुत ही यंग से लेके यूथ तक सबका लाइक डिज़ाइन करते हुए देखने को मिलते हैं। तो सेल्स की बात की जाए काफ़ी अच्छे हैं। और गैस अगर आप देखें तो मार्केट में इनके सेल्स डिक्लाइन हुए थे, बट इनके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए उसमें बढ़ोतरी देखने को ज़रूर मिली थी। और गैस मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था, जिनके प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मार्केट ग्रैब जरूर करते हैं। तो जी गैस, जहाँ पे चैलेंजेस फेस सब सारे फुटवेयर कंपनी ने किया था, इस कंपनी ने गैस उसके विपरीत अच्छे खासे प्रॉफिट को दर्ज जरूर करे थे। बात कंपनी के रिजर्व की, तो 1500 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। बात की जाए बोरोइंग्स की, 138 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही हाई नहीं है, और कंपनी इसको आराम से ठीक ठाक कर सकती है। प्रोमोटर होल्डिंग की, तो 70% के आसपास जो स्टेक है प्रोमोटर इसको ओन करते हैं, और यही रीज़न है कि बहुत ही लेस वोलेटाइल वाला स्टॉक है, बिकॉज मैक्सिमम जो स्टेक है प्रोमोटर के पास होने की वजह से इसमें अच्छी खासी स्टेबिलिटी बनी रहती है। बात कीजिए एफआईएस की, उनका स्टेक थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला। डीआईएस की होल्डिंग की बात कीजिए, थोड़ा सा प्रॉफिट उन्होंने बुक किया है। बात कीजिए पब्लिक होल्डिंग की, वो 18% के आसपास है। बट गैस रिलैक्सो फुटवेयर्स की बात कीजिए, आपको अच्छे से पता है जितने भी कंजम्पशन वाले स्टॉक्स हो गए, चाहे वो हेवल्स की बात की जाए, पॉलीकैब की बात की जाए, किया इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, पाइप में एस्ट्रल, प्रिंस, रिलैक्सो, बाटा, ये सब कंपनी कभी डूबेंगे नहीं। बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर आप इंडिया का डेमोग्राफी देखें और जिस हिसाब से चलन हमें देखने को मिल रहा है, तब कोर्स इन सब का जो खपत है वो बहुत ही ह्यूज है। तो मुझे लगता है कि इस फुटवेयर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत लोग इसको अवॉइड भी करते हैं, बट मेरे हिसाब से रिलैक्सो एक किंग कंपनी है, जहाँ पे आपको हर एक प्राइस फॉल पे ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकती है। कुछ ऐसा पता है पैंडेमिक की वजह से जितने भी फुटवेयर इंडस्ट्री थे उनके बैलेंस शीट में हमें काफ़ी ट्रेंड देखने को मिला। बट येस, अभी के टाइम में जो प्री कोविड लेवल के पहले का जो सेल्स था वो रिकवर होता हुआ देखने को मिल चुका है। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इन्हें Q4 के नंबर्स की बात की जाए, मार्जिन प्रेशर रहेगा, बिकॉज क्रूड के प्राइस काफ़ी बढ़े थे। तो ऑफकोर्स इनके डेरिवेटिव सेगमेंट में इनको भी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, और जिसकी वजह से आने वाले कल में मार्जिन की थोड़ी सी पिटाई हो सकती है। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसको मार्केट फैक्टर करने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे 3 महीना में 6 महीने में पैसा किसको कमाना है? हम लोग को 3 साल 5 साल 10 साल में पैसा कमाना है। 3 सब स्टॉक के फॉल में आप चाहें तो भरपूर पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। ये बात कितना गिर सकता है, बिकॉज अगर आप देखें तो आज इसने 200 का मूविंग एवरेज है, उसके नीचे भी क्लोजिंग दिखाई है, जहाँ पे मार्केट में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही थी। काइंड अगर आप देखें मोरो बोसो कैंडल हमें बनता हुआ देखने को मिला। टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी है। तो जी गैस, चलिए हम लोग वीकली और मंथली चार्ट पर देखते हैं कि फर्दर इसको सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, बिकॉज 1 डे के चार्ट में जो स्टॉक का प्राइस है बहुत ही ओवरसोल्ड जोन पर जा चुकी है। अगर आप देखें इधर पे जो सपोर्ट की नेक्स्ट गुंजाइश हमें देखने को मिलती है, ये हमें 1000 के आसपास, अगर आप देखें 1000 के आसपास ये बॉलिंजर बैंड के जो मीडियन है इस पे आके एक सपोर्ट ले सकता है। अगर ये इसको तोड़ता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ये इसको तोड़ता है तो यहाँ से भी 10 से 15% का फॉल आप उम्मीद कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इसको तोड़ने के पहले अगर आप चाहें तो SIP धीरे धीरे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 1000 का लेवल तोड़ता है तो ऑफकोर्स आप डाउन साइड पॉकेट में लेके चलें। और मेरे हिसाब से गाइस, अगर आपको 100 स्टॉक खरीदनी है रिलैक्सो फुटवेयर्स में, कम से कम 15 से 20 स्टॉक आप चाहें तो आराम से CMP में खरीद लें। 1000 के आसपास आता है तो 15-20 और खरीद लो। रिमेनिंग 50 स्टॉक का पैसा आपके पास ज़रूर होना चाहिए। फर्दर गिरावट होती है तो उधर पे चाहें तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। और कभी भी गाइस ये आपको 1000 के नीचे मिलता है, 950-900 के आसपास, वहाँ पे आप चाहें तो आराम से बाई कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ भी रहे कि सर टारगेट्स की बात की जाए, बहुत लोग 750 के आसपास दे रहे हैं। तो गाइस कभी भी अगर 750 आया ना तो मैं इधर पे बल्क निवेश करने की प्लानिंग करूँगा, बिकॉज कंपनी बहुत ही अच्छी है और कंपनी का जो ग्रोथ है हमने देखा भी है। बट इधर पर ध्यान रखिएगा, बहुत दिनों के बाद मंथली चार्ट में एक बेयरिश क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ देखने को जरूर मिला है। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में हर एक स्टॉक एक टाइम पे चलते हुए देखने को मिलेंगे। बीच बीच में स्टॉक में जो करेक्शन है वो होगा। कभी IT स्टॉक्स गिरेंगे, बैंक भागेंगे, कई बैंक भागेंगे, IT गिरेंगे। तो अगर आपका हॉरिजन 3 मंथ का है, 6 मंथ का है, तो शॉर्ट टर्म में का पेन होगा। बट अगर आपका हॉरिजन 3 ईयर्स का है, 6 ईयर्स का है, 9 ईयर्स का है, 15 ईयर्स का है, तो मेरे हिसाब से कैसे रिलैक्सो फुटवेयर्स को आपको इग्नोर करना नहीं चाहिए। हो सकता है कि कंपनी चप्पल बनाती हो, लेकिन भाई ट्रू सेंस में कंपनी सोना बनाती है, क्योंकि इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। तो मेरे हिसाब से पैनिक में इसको बेचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। टाइम दीजिएगा, जिस हिसाब से मार्केट रिकवर हुआ तो ऑफकोर्स ये भी होगा, बट उसके लिए आपको टाइम की आवश्यकता होगी। एक बार ये दूसरों का जो मूविंग एवरेज सोरेगा तो ही दोस्तों इसमें हमें अच्छी खासी मोमेंटम हो सकती है। टाइम दीजिएगा और धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स हर एक 5 to 7% के लेवल पे आप इसमें इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।